नमस्ते, मेरा नाम भवानी स्वामीनाथन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गंडूश और कवल के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये गंडूश और कवल क्या है, तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले। गंडूश और कवल हमारे आयुर्वेदा में बहुत हजारों साल पहले से था, लेकिन उसको आजकल लोग ज़्यादा मानने लगे क्योंकि इसे वेस्ट में ऑयल पुलिंग कहा जाता है। और ऑयल पुलिंग बहुत आजकल कॉमन होता जा रहा है क्योंकि ये जो ऑयल पुलिंग है जिसे आयुर्वेदा में गंडूश या कवल कहा गया है, इससे बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज सॉल्व होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि गंडूश और कवल जो कि दोनों ही ऑयल पुलिंग है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। कवल में हम क्या करते हैं कि ऑयल को, बहुत सारा ऑयल मुंह में भर के उसे एक ही पोजीशन में रखते हैं, और गंडूश में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेके उसे मुंह में रख के एक साइड से दूसरी साइड जैसे हम स्विश करते हैं। इसमें क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होते होते उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और काफ़ी टाइम के लिए हम यहाँ से वहाँ उसे स्विश करते रहते हैं। ये जो ऑयल पुलिंग टेक्निक है या गंडूश या कवल जिसे हम कहते हैं, इससे फायदे ये होते हैं कि आपका जो गले से लेकर के ये जो हेड तक का जो रीजन है, यहाँ पे आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको टूथ डिकेइंग की प्रॉब्लम है, आपको बैक ब्रेथ की प्रॉब्लम है, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हेडेक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से यहाँ तक जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होते हैं। और दूसरी बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम ये ऑयल पुलिंग करते हैं तो नेचुरली ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम ऑयल अपने मुंह में रख के स्विश करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा फेशियल एक्सरसाइज होता है। इस फेशियल एक्सरसाइज से आपकी जो जॉ लाइन है वो अच्छी बनी रहेगी, फाइन लाइंस चेहरे पे जल्दी आएगी नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बेनिफिट दोनों तरफ से है, आपकी जो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा ऑयल पुलिंग से। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑयल पुलिंग कौन से ऑयल से करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। ऑयल पुलिंग के लिए हम कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन वो रिफाइंड ऑयल नहीं होने चाहिए। जैसे कोकोनट ऑयल है, सेसमे ऑयल है यानी कि तिल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, घी है। काफ़ी लोग, आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अब हनी और वाटर को मिक्स करके जो डाइल्यूट जो सोल्यूशन बनता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो भी तेल अवेलेबल है आपके घर में, आप सिर्फ ये याद रखिए कि वो रिफाइंड नहीं होनी चाहिए। आपने उसको मुंह में डाला और स्विश आप करते रहे 10 मिनट। शुरुआत में 5 मिनट आप कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन हम बढ़ाएंगे 15 से 20 मिनट तक। इसे करने के बाद में अगला स्टेप होता है कि सबसे ज़रूरी है, जो लोग ऑयल पुलिंग स्टार्ट करेंगे ये या जो करेंटली कर रहे हैं उनके लिए, इसे आप डायरेक्टली वॉश बेसिन में, अपने वॉश बेसिन जो बाथरूम का उसमें फेंके नहीं, क्योंकि वो क्लॉग हो जाएगी आपकी बेसिन। इसे बहुत ज़रूरी है कि ठीक तरह से डिस्पोज करना, जैसे कि आपने कोई बैग में या प्लास्टिक में आपने डाल के फिर उसको आपने डिस्पोज किया। उसके बाद ये जो ऑयल की जो परत जमा हो जाती है हमारे मुंह में, ये ज़रूरी है ये परत रहना, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी समस्या होती है कि मुंह बहुत सूखने लगता है, टंग के ऊपर एक अलग सी कोट आ जाती है या फिर मुंह में छाले आ जाते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदा करता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इसके बाद तुरंत ब्रश नहीं करना है। ऑयल पुलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है कि सुबह उठ के ब्रश करने के बाद में हम ऑयल पुलिंग करते हैं। उसके बाद ऑयल को डिस्पोज ऑफ करने के बाद, फेंक देने के बाद में, हम कुछ लोगों को ये जो ऑयल की परत जो जमा हो जाती है, क्योंकि वो एक तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर जो भी बैक्टीरिया या जो भी वायरस, जो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा कुनकुना वार्म वाटर यानी कुनकुना पानी लेके आप अपने मुंह को रिंस कर सकते हैं। और ये रिंसिंग होने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। तो जनरली ये जो ऑयल पुलिंग है ये सुबह के वक्त किया जाता है एम्प्टी स्टमक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह कैसे होगा, लॉगिन करना पड़ता है या फिर ऑफिस जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप दिन में कोई भी समय पे कर सकते हैं, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए जिस टाइम पे आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं।
सो ये जो और दूसरी बात है, जब ऑयल पुलिंग आप करते लगता है कि बहुत आसान है, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा ऑयल मुंह में डाला और इस तरह से स्विश करते जा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मेहनत लगता है क्योंकि आपको लगातार इसको 15 से 20 मिनट करना है और ये भी ध्यान रखना है कि वो आपके गले के नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है जिसे सीखने में वक्त लगता है। तो आप अगर बहुत टाइम मिरर के सामने खड़े होकर स्विश करते रहेंगे तो ये बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 मिनट 20 मिनट जैसा लगने लगेगा। सो एक काम हम कर सकते हैं कि आपने ऑयल डाला, मुंह में स्विश करना शुरू किया, सो वो जो 15-20 मिनट है आप कुछ ना कुछ काम करते रहे। काम मतलब, या आपके घर में अगर प्लांट्स है तो आप प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, किचन में जाके आप अपनी चाय की तैयारी कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट के लिए कुछ काट रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि 20 मिनट कैसे निकल गए, वरना अगर आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो 20 मिनट निकलेगा ही नहीं। तो ऑयल पुलिंग की ये सारे बेनिफिट्स है। जो रीसेंट ट्रेंड है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमने वेस्ट से सीखा है ये ट्रेंड ऑयल पुलिंग का, बट हजारों साल पहले ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में था, जिसे गंडूश और कवल कहते हैं। तो ऑयल पुलिंग मिनिमम आप 1 महीने के लिए कीजिए, उसके बाद आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।